हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 9.1 के बाकी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर। आते हैं अपने प्रॉब्लम्स नंबर 12 की ओर, जिसमें दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज 45। देखिए यहाँ पर इस प्रॉब्लम को फिगर से समझते हैं कि एक ए बी बिल्डिंग है। लेट ए बी द बिल्डिंग एंड सी डी एक टावर है एंड सी डी बी केबल टावर। अब यहाँ पर देखिए बिल्डिंग के टॉप पार्ट से टावर के टॉप पार्ट को देखने पर एलिवेशन एंगल बन रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे और यहाँ पर लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एलिवेशन एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। फिर इसके बॉटम पार्ट को, बिल्डिंग के टॉप पार्ट से केबल के बॉटम पार्ट को देखने पर डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, तो यहाँ पर आ गया आपका 45 डिग्री। अब बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर दी गई है, तो टावर की हाइट फाइंड करनी है। आते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी डी, क्योंकि tan का रेशियो p बाई बी होता है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 इक्वल टू ए बी की वैल्यू 7 बाई बी डी, देयरफॉर बी डी विल बी 7 मीटर। अब बी डी जो आ गया आपका 7 मीटर, जो कि इक्वल होगा ए ई के, ये भी 7 मीटर होगा। अब आते हैं ट्रायंगल ए ई सी में, इन ट्रायंगल ए ई सी tan 60 डिग्री इक्वल टू सी ई बाई ए ई। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल टू सी ई बाई ए ई, तो ए ई इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सिंस ए ई इक्वल टू बी डी एंड बी डी 7 आया है, देयरफॉर सी ई विल बी 7√3 मीटर। टावर ऑफ हाइट सी डी इक्वल टू सी ई प्लस ई डी, सी ई की वैल्यू 7√3 प्लस ई डी की वैल्यू 7 मीटर, क्योंकि ई डी इक्वल है ए बी के और ए बी बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है। अब यहाँ दोनों में 7 है तो 7 कॉमन कर लिए, सी डी इक्वल टू 7, तो यहाँ बचा √3 प्लस यहाँ बचा 1, देयरफॉर द हाइट ऑफ केबल टावर इज 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13, जिसमें दिया है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाइट ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड ऑन द अदर सेम साइड द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। लेट कर लेते हैं कि ये लेट ए बी द लाइट हाउस, एक ए बी लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर दी गई एंड टू शिप्स, ये सी लेवल है और इसमें टू शिप्स पॉइंट सी एंड डी, सी पर और डी पर दो शिप हैं। लाइट हाउस के टॉप पार्ट से दोनों शिप्स के
डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल होता है और ये ट्रांसवर्स है, तो ये 30 तो ये भी 30 डिग्री और ये 45 तो ये भी 45। अब ये पूछ रहा है कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस सी डिफाइंड करना है। तो सबसे पहले आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री, tan का रेशियो p बाई बी, तो हुआ ए बी बाई बी सी। अब tan 45 डिग्री वैल्यू 1 इक्वल टू ए बी 75 मीटर बाई बी सी, देयरफॉर बी सी विल बी 75 मीटर। अब इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इक्वल टू हुआ ए बी बाई बी डी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी का वैल्यू 75 बाई बी डी, देयरफॉर बी डी विल बी 75√3 मीटर। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू शिप सी डी, दो शिपों के बीच की डिस्टेंस सी डी फाइंड करना है, तो ये हुआ बी डी माइनस बी सी इक्वल टू बी डी का वैल्यू 75√3 माइनस बी सी का वैल्यू 75, दोनों में 75 कॉमन है, 75√3 माइनस 1। यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर द डिस्टेंस between the two ships is 75√3 minus 1 मीटर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 14, जिसमें दिया हुआ है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बैलून मूविंग विद द वाइंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द एट गर्ल इन इंसिस्ट 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन इज रिड्यूस्ड टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द। कि यहाँ ए पॉइंट पर एक बैलून उड़ रहा है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन में उड़ते उड़ते कुछ समय बाद बी पॉइंट पर आ जाता है। तो यहाँ ये 1.2 मीटर की लंबी एक लड़की है जो ज़मीन पर सीधे खड़ी है और यहाँ से बैलून को उड़ते हुए देखती है, तो एलिवेशन एंगल 60 डिग्री बनता है और थोड़ी देर बाद जब बैलून उड़ करके यहाँ पर आता है तब 30 डिग्री होता है। ये डिस्टेंस बैलून ए से बी तक उड़ के गया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब कि ए ई फाइंड करना है। ए ई किसके इक्वल होगा, ई जी के, तो ई जी फाइंड करना है। देखिए ये जो बैलून है, बैलून का हाइट ग्राउंड से 88.2 मीटर है, तो यहाँ से कितना होगा, तो ये हाइट की लड़की है तो 1.2 घटा दिए तो ये आया 87, ये 87 मीटर। अब इन तो लेट कर लिए, लेट द इनिशियल पोजीशन ए, स्टार्टिंग पॉइंट ए है ऑफ बैलून, बैलून का चेंज टू बी, ये चेंज हो जा रहा है बी, आफ्टर समटाइम्स कुछ के देर के बाद ये बी पर चला जाए। एंड सी डी बी द गर्ल, सी डी जो है गर्ल है। अब इन ट्रायंगल ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई में tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा ए ई बाई सी ई, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यार 60 डिग्री का वैल्यू √3 इक्वल टू ए ई का वैल्यू 87 बाई सी ई, सिंस ए ई इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2,
इक्वल टू 87 ये आया। देयरफॉर CE विल बी 87/√3। अब चेंज करते हैं इसको, 87 को 29 इंटू 3, तो 3 को फिर √3 इंटू √3/√3 लिखते हैं, तो ये √3 कैंसिल, तो CE आ गया 29√3 मीटर। अब ट्रायंगल BCG में, इन ट्रायंगल BCG tan 30 डिग्री इक्वल टू BG/CG। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू BG का वैल्यू हुआ 87/CG। अब ये BG इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू 87 मीटर। CG इक्वल टू 87/√3 मीटर। डिस्टेंस जो है बैलून के बीच का डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बैलून इक्वल टू ये AB और AB इक्वल होगा EG के, तो EG इक्वल टू, फिगर में EG कैसे आएगा, तो ये टोटल CG माइनस CE या EG इक्वल टू CG का वैल्यू आया 87/√3 माइनस CE का वैल्यू आया 29/√3। EG इक्वल टू, यहाँ से 29/√3 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 3 माइनस यहाँ पर टोटल कॉमन आया तो बचा 1। EG इक्वल टू 29/√3 इंटू 3 में से 1 माइनस किया 2 तो ये मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर EG विल बी 29 2 जा 58/√3 मीटर। यहाँ से EG फाइंड करेंगे तो यहाँ से 29/√3 कॉमन लिए तो यहाँ पर बचा 3 माइनस और यहाँ पर बचा 1, 3 माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई होकर के आया 58/√3। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15, जिसमें दिया है कि AB एक टावर है और इस टावर के टॉप पार्ट पर एक आदमी खड़ा है जो कि इस हाईवे पर आती हुई कार को देखता है। कार पहले पॉइंट C पर है, तब डिप्रेशन एंगल और नमन कोण 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा, और फिर कार एक समान स्पीड से इक्वल स्पीड से D तक आती है, तब डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री बनता है, तो ये भी 60 डिग्री। तो यहाँ से फाइंड करना है कि D से B तक जाने में कार को कितना समय लगेगा, जब C से D तक आने में 6 सेकेंड लगता है। तो लेट कर लिए, AB क्या है, टावर है, एंड इनिशियल पॉइंट ऑफ द कार इज C, पहले कार का इनिशियल पॉइंट शुरुआती बिंदु C था, विच चेंज जो चेंज हो गया D तक आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद ये D में हो गया। अब आते हैं अपने सोल्यूशन पर। इन ट्रायंगल ABD में अप्लाई करेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू AB/BD। यहाँ से tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 इक्वल टू AB/BD। अब यहाँ से BD का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि जो यहाँ का डिस्टेंस है BD, तो डिस्टेंस ही फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड रहेगा तभी उसका टाइम पता चलेगा कि ये कितना टाइम में पता चलेगा। तो देयरफॉर BD विल बी AB/√3 मीटर।
अब ट्रायंगल ए बी सी में tan 30 डिग्री इक्वल टू होगा ए बी बाई बी सी। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी बाई बी सी होगा आपका सी डी प्लस बी डी मिल करके बी सी बनाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी √3 इक्वल टू सी डी प्लस बी डी, तो बी डी का वैल्यू आया ए बी बाई √3 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, सी डी इक्वल टू ए बी √3 माइनस ए बी बाई √3। अब यहाँ से एलसीएम लेकर के इसको घटाएंगे तो ये आएगा 2ab बाई √3। अब ये सी डी का डिस्टेंस आया 2ab बाई √3 जिसमें 6 सेकेंड लग रहा था, तो बी डी का डिस्टेंस है ए बी बाई √3, इसमें कितना टाइम लगेगा। सिंस टाइम टेकन बाई कार टू ट्रैवल डिस्टेंस ab बाई √3 इक्वल टू 6 सेकेंड। देखिए 2ab बाई √3 डिस्टेंस ट्रैवल करने में 6 सेकेंड लग रहा है, तो देयरफॉर डिस्टेंस ab बाई √3 में कितना टाइम लगेगा, तो ये आया 6 बाई ये 2ab बाई √3, तो ये ऊपर चला जाएगा √3 इंटू फिर ये होगा ए बी बाई √3, तो ये √3 से ये √3 कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, इक्वल टू 6 बाई 2 इक्वल टू 3 सेकेंड। ऐसे भी यहाँ पता चल रहा है कि ये 2ab बाई √3 है और यहाँ पर ए बी बाई √3 है, क्योंकि ये दोगुना दूरी है। अब दोगुने दूरी को ट्रैवल करने में 6 सेकेंड लग रहा है, तो आधे दूरी को ट्रैवल करने में आधा समय लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। तो इस तरीके से अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 16, जिसमें दिया द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विथ it are complementary, prove that the height of tower is 6 मीटर। तो फिगर में समझते हैं, ये पी क्यू एक टावर है जिसका हाइट दिया है हाइट 6 मीटर प्रूव करना है। टावर के बेस से 2 पॉइंट है आर और एस, जिसमें दोनों का डिस्टेंस क्यू से आर का डिस्टेंस 4 मीटर एंड क्यू से एस का डिस्टेंस 9 मीटर है, और दोनों एलिवेशन एंगल कंप्लीमेंट्री पूरक कोण है, तो एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। पी क्यू का हाइट 6 सेंटीमीटर होगा, ये प्रूव करना है। तो लेट कर लिए, लेट पी क्यू बी द टावर एंड आर एस आर द पॉइंट, आर और एस पॉइंट है 4 मीटर 9 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, बेस से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर। अब चूंकि दीज एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों एंगल कम्प्लीमेंट्री है, कम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों मिल करके 90 होगा, तो एक अगर थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर tan थीटा इक्वल टू होगा पी क्यू बाई
आर क्यू, tan थीटा इक्वल टू पी क्यू बाई आर क्यू का वैल्यू 4, और ये इक्वेशन 1 हुआ। अब इन ट्रायंगल पी क्यू एस में, ट्रायंगल पी क्यू एस में tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू पी क्यू बाई एस क्यू। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा इक्वल टू पी क्यू बाई एस क्यू 9 मीटर। इक्वेशन 2 लेट कर लिया। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, तो LHS में मल्टीप्लाई होगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू पी क्यू बाई 4 इंटू पी क्यू बाई 9। tan थीटा इंटू कॉट थीटा के लिए 1 बाई tan थीटा होगा इक्वल टू पी क्यू मिल करके पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9 4 या 36, ये tan से tan कैंसिल, देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 36। अब ये पी क्यू इक्वल टू √36 इक्वल टू 6 मीटर। तो यहाँ पर हमारा प्रूव्ड हो गया। देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, प्रूव्ड।